इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले, औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह, मांडवी, गुजरात। महानुभाव, आज 15 अगस्त का दिन है। आज से कई वर्षों पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, और तब से लेकर आज तक हम लोग स्वतंत्र भारत के निवासी हैं, आज़ाद देश के रहने वाले हैं। हम अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता की वेड़ियों से हमारे देश को स्वतंत्रता की छाव मिली थी। स्वतंत्रता से स्वतंत्रता का अनुभव हमें हुआ था। लेकिन आज सबसे बड़ी विचारणीय बात यह है कि हम स्वतंत्र भारत के निवासी तो हैं, हम स्वतंत्र भारत में विचरण तो करते हैं क्या, लेकिन हम मन से स्वतंत्र हैं, हम इंद्रियों से स्वतंत्र हैं, हम आकांक्षाओं से स्वतंत्र हैं, हम भावनाओं से स्वतंत्र हैं, हम व्यवस्थाओं से स्वतंत्र हैं, हम अनुपयोगी कामों से स्वतंत्र हैं। राष्ट्र को स्वतंत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है, देश का स्वतंत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। देश में तो जितने लोग जन्म ले रहे हैं, भारत देश में जन्म लेता है और सीधा सर्टिफिकेट मिल जाता है कि स्वतंत्र भारत का निवासी, स्वतंत्र देश का निवासी, आजाद देश का निवासी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर है, सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह है कि क्या हम लोग, जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, जो हमारा वचन है, जो हमारा काय है, क्या हम उससे स्वतंत्र हैं? हम उससे पराधीन तो नहीं। भारत देश तो स्वतंत्र हो चुका और स्वतंत्र ही रहेगा, लेकिन हम लोग परतंत्र हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। हम अपनी विषय वासनाओं से, हम अपने विषय भोगों से, हम अपने आकांक्षाओं से, लालसाओं से हम लोग भिन्न भिन्न तरीके से परतंत्र हैं और परतंत्रता में हम जी रहे हैं। स्वतंत्र देश में निवास करने मात्र से आप स्वतंत्र नहीं हो जाते। स्वतंत्र देश में निवास करने से तात्पर्य यहां पर यह होता है कि हम लोग जो परतंत्रता की बेड़ियां हैं उसको काट दें। मात्र बेड़ी लगी होने से कोई कैदी नहीं कहलाता। कैदी तो अपने मन में जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण या श्रोत, इन्हें जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, क्या हम इनसे भी स्वतंत्र हैं? क्या कोई अच्छी वस्तु दिखती है तो हमारा उसको स्पर्श करने का भाव नहीं होता? विचार करिए, कोई अच्छी सुंदर वस्तु दिखती है तो हमारा क्या उसको मन में, हाथ में लेकर मन में भाव नहीं आता कि इसको मैं हाथ में लेने का प्रयास करूं? इस बात का विचार आप जरूर करने का प्रयास करें। रसना, कोई सुंदर सी वस्तु खाने के लिए दिखती है तो क्या हमारी जिह्वा में उस समय, कहते ना जीभ में पानी आ गया, कई बार कहते हैं ना कि जीभ में पानी आ गया, और जीभ में पानी की बात तो तरह तरह के किस्से कहानियों से सुनाई जाती है, तरह तरह की बातों से बताई जाती है। तो क्या उस समय हमारी जिह्वा में, क्या हमारी जिह्वा में उस समय रसना इंद्रिय के माध्यम से क्या हमारी जिह्वा में लालच नहीं आता? यदि उस समय किसी को खाते देखकर आपके अंदर जिह्वा में लालच आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप रसना इंद्रिय के पराधीन हैं। तो स्वतंत्र कैसे हो गए? भारत देश निश्चित रूप से स्वतंत्र है, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम उस दिन स्वतंत्र हो जाएंगे जब पंचेंद्रिय और हमारा मन स्वतंत्र हो जाएगा। आज रसना के इंद्रिय के वशीभूत होकर लोग तरह तरह से काम कर रहे हैं, और रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर आदमी खान पीन का तो इतना भोगी हो चुका है, इतना रोगी हो चुका है। बार बार शास्त्रों में आता है, एक बार खाए वो योगी
2 बार खाए वो भोगी, और जो बार बार खाए वह रोगी। इन्होंने कह दिया कि जो 1 बार खाता है भोगी होता है, योगी होता है, जो 2 बार खाता है भोगी होता है, जो बार बार खाता है वह रोगी होता है। तो ये विचार करें, 1 बार खाने का जिम्मा तो आपके साधुओं ने ले लिया, लेकिन कम से कम मर्यादित तो रहो। आज नियम करके जाओ कि सुबह से लेकर शाम तक जितने बार मुंह में पानी डालते हो, जितने बार बिस्किट चाय पीते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन के 24 घंटे होते हैं लेकिन 50 बार दिन भर में मुंह जूठा करते हो। तो कहां से आपकी रसना इंद्री का सही होगी। एक बार एक पिता पुत्र किसी शादी में गए। आप लोग भी कोई शादी ब्याह में जाते होंगे, वहां पर खाने पीने के काउंटर लगे रहते हैं। पहले का जमाना लगता कि लोग परसते थे, आजकल तो जो खाना है खाओ और चलते चलो। तो विचार करिए कि जो व्यक्ति जब भोजन करने पहुंचता है, शादी ब्याह के काउंटर में, पार्टी में जाता है, तो सबसे पहले कौन सी वस्तु को लेता है? जो प्लेट होती है उसमें खाने की वस्तु होती है, तो सबसे पहले कौन सी वस्तु को लेता है? जो उसको पसंद होगी। यदि वह वस्तु अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो क्या करते हो? जैसे दुकानों के बाहर बोर्ड लगा रहता है कि यह वस्तु यहां पर उचित मात्रा में उपलब्ध है, तो यदि आपको उस वस्तु की आवश्यकता होती है तो आप उसके अंदर जाते हो, और नहीं तो चल लेते हो। तो वहां पर जाने के बाद आपको जो चीज पसंद होती है, आप प्रयास करते हैं कि उसको खाऊं। तो जो बाप बेटे थे उनको गुलाब जामुन बड़ा पसंद था। गुलाब जामुन समझते हैं आप लोग? गुलाब जामुन उनको बड़ा पसंद था, और दोनों कहीं पर भी जाते, चाहे शादी का माहौल हो, चाहे पार्टी का माहौल हो, चाहे कहीं का भी माहौल हो, वह कहीं पर भी जाते तो गुलाब जामुन ही भरपेट खाते। दोनों बाप बेटे का नियम था। दोनों गए, वहां पर जाके उन्होंने गुलाब जामुन खाना प्रारंभ कर लिया। इतने में जब गुलाब जामुन खाए जा रहे थे, बेटे ने बीच में 2 गिलास पानी पी लिए और फिर गुलाब जामुन खाना चालू कर दिया। पिता बड़ा घूर घूर के उसको देख रहा था, बड़ी नाराजगी की दृष्टि से उसको देख रहा था, लेकिन सबके सामने महफिल में कोई कुछ कह नहीं सकता है। आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका परिवार वाला यदि सबके सामने कुछ हरकत भी करे तो आप उसको आंख से 1-2 बार इशारा कर दोगे, लेकिन सबके सामने ज्यादा उसको बात करते नहीं हो। कब कहते हो? गाड़ी में कहोगे, घर में कहोगे, आके कहोगे। तो जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद पिता ने आओ दिखाना ताओ एक जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया उसके गाल पर। एक जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया उसके गाल पर। वह बच्चा फ्लैट होकर गिर पड़ा। उसने कहा, पिताजी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी। अले बोले, तो मूर्ख गधे का बच्चा। क्या कहा? मूर्ख गधे का बच्चा। अधिकतर कहते हैं तो गधा कौन हुआ? लोग कहते हैं गधे का बच्चा, तो गधा तो तू ही हो गया। बोले, मूर्ख, तुझे पानी पीने की जरूरत क्या थी? तू पानी नहीं पीता तो 2-3 रसगुल्ले ज्यादा खाता। अगली पार्टी 15 दिन बाद है। उसके पास पूरा सिस्टम होता है कि शादी की पार्टी कहां कहां पर हो रही है। तो बेटे ने अपने कपड़े को झाड़ा और एक कहावत बनाई, बाप 2 नंबरी कौन सा है कहानी? हाँ, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, ऐसे कुछ बात चलती है। तो एक बार उसने वही कहानी सुना दी, डायलॉग मार दिया। बोले, तो गलती करके आ रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। बोले, पिताजी मैं आपका बेटा हूं, इकलौता बेटा हूं, और मैंने पानी इसलिए पिया कि मैंने 2 गिलास पानी पी लिया तो मैंने 10-12 रसगुल्ले ज्यादा खा लिए। 10-12 रसगुल्ले की जगह मेरे पेट के अंदर हो गई। चट्ट से आवाज आई, दूसरे गाल पे थप्पड़ पड़ा, फिर फ्लैट। बोले, अब मुझे क्यों मारा? बोले, यह बात तू मुझे वहां नहीं बता सकता था, तू वह बात मुझे वहां बताता, मैं भी पानी पीता और 2-4 रसगुल्ले ज्यादा खा के आ जाता। स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर कई तरह के काम करते हैं। रसना इंद्रियों के वशीभूत होकर हम लोग खाने पीने का जिब्बा कंट्रोल नहीं कर रहे, और जिब्बा पर कंट्रोल नहीं है। जिब्बा, आप विचार करिए, आपको हर चीज, आंखें 2 हैं, कान 2 हैं, नासिका 2 है, हाथ 2 हैं, पैर 2 हैं, लेकिन मुंह 1 दिया। क्यों दिया? उन्होंने कहा कि यह मुंह ही तो सबसे बड़ा खतरनाक है। गोली चलने से एक बार में आदमी समाप्त होता है, लेकिन मुंह की बोली चलने से आदमी हर दिन, हर क्षण, प्रतिपल समाप्त होता जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि एक मुंह है तो उस संसार का सत्यानाश कर रखा है, और 2 दे देते तो पता नहीं क्या होता है। क्योंकि जिब्बा जो है वह क्या करती है, मैं कई बार बता भी चुका हूं कि ये जो जिब्बा है ये क्या करती है? 2 काम करती है। आंख मात्र देखती है, कान खाली सुनता है, नाक खाली सूंघती है, लेकिन जिब्बा 2 काम करती है। एक तो चखती है,
क्या करती है? एक तो चखती भी है और दूसरी बकती भी है। जिब्बा क्या करती है? खाने का स्वाद भी लेती है और अनर्गल बोला भी करती है। इसलिए एक जिब्बा से दो दो काम हो रहे हैं। तो विचार करें कि स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर आपको कह दिया जाए कि बाहर उस तरफ उस पार्क के सामने निकलते समय मत देखना। वैसे आपने जिंदगी में कभी पार्क के अंदर जाके देखा नहीं, लेकिन यहां पर यदि घोषणा कर दी जाए कि आज और कल 2 दिन तक कोई पार्क में देखेगा नहीं, तो आदमी गाड़ी में बैठे बैठे जानबूझ के गाड़ी ऐसी घुमाएगा, ऐसी घुमाएगा, ऐसी घुमाएगा कि मतलब वहां पे हो क्या रहा है, क्योंकि हमारा चक्षु पर कंट्रोल नहीं है। श्रोत, कर्ण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण की सुगंधित पे कंट्रोल नहीं है। हमारे कानों पर कंट्रोल नहीं है। जब हमारे कान में हमारी पसंदीदा कोई चीज आती है तो उसको हम वशीभूत हो जाते हैं। विचार करना कि पंच इंद्रियों के वशीभूत होकर पतंगा, सर्प आदि तरह तरह के जीव तो अपना जीवन गंवाते हैं, लेकिन इंसान अपने जीवन को नहीं गंवाता, बल्कि जीवन के सार को गंवा देता है। तो आप 15 अगस्त के दिन, आज भारत देश आजाद हुआ था, आज के दिन आप लोग अनेकों अनेक सेनानियों को याद करते हो, अनेकों अनेक महापुरुषों को याद करते हो, लेकिन हम लोग महापुरुष नहीं बन सकते तो कम से कम पुरुष बनने का प्रयास तो करें। भारत देश में भारत माता की जयकारा नारा लगा दिया, तिरंगा झंडा बोल दिया, जनगण मन बोल दिया, लेकिन इन सबको बोलने के बाद क्या 15 अगस्त एक दिन मनाना चाहिए? अरे स्वतंत्रता तो पूरे 365 दिन मनाना चाहिए। ये तो एक व्यवस्था है कि उस दिन को याद किया जाता है, लेकिन जब हम स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं तो यदि आपके सामने कोई प्यासा गुजर रहा है तो उसको पानी देने का जरूर प्रयास करें। आपके सामने कोई भूखा गुजर रहा है, उसको भोजन देने का प्रयास करें, क्योंकि आप भी स्वतंत्र हैं। तो कम से कम क्या हुआ है, पानी पीने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्या हुआ है, भोजन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आप जरूरतमंदों की सहायता जरूर करने का प्रयास करें। आप तिरंगा झंडा लेकर लहराते हैं, आप तिरंगा झंडा लेकर घर के बाहर लगाते हैं। आज मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप तिरंगा झंडा लेकर लहराते हो, लगाते हो घर पे, लेकिन अगले दिन जब रास्ते से गुजरो, आज आप तिरंगा झंडा फहराओ ना फहराओ, लेकिन कल जब प्रातःकाल जब वॉकिंग पर जाओ, जॉगिंग पर जाओ, कहीं ऑफिस में जाओ, दफ्तर में जाओ, काम पर जाओ, और उस समय भारत देश का झंडा यदि रास्ते में पड़ा हो तो उसको उठाकर एक साइड पर रख देना। यह देश के लिए आपका सबसे बड़ा कार्य हो जाएगा, देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। नहीं तो हम लोग क्या झंडा शौक से लगाते हैं, टोपी लगाएंगे, पता तरह की चीज लगाएंगे और अगले दिन पैरों में जा रहा है, क्या होगा। आज राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, इस वस्तु को समझने का प्रयास करें। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो राष्ट्र की व्यवस्था है, उसको समाप्त ना करें। लोग जब ट्रेनों में जाते हैं और ट्रेन में बैठे रहते हैं, खाली समय होता है और ट्रेन में कोई छेद होगा तो आदमी धीरे धीरे करके उसको इतना बड़ा छेद कर देगा कि अगले आदमी को परेशानी हो जाएगी। ट्रेन में आप जब टॉयलेट आदि जाते हैं, वहां पर बाथरूम के नल होते हैं, उसमें पानी गिर रहा है, उसको ऐसा खोल के आएंगे पूरा पानी समाप्त हो जाएगा। अरे आप राष्ट्र की सुरक्षा करिए, क्योंकि राष्ट्र आपकी सुरक्षा कर रहा है। आप देश की सेवा करिए, क्योंकि देश आपकी सेवा कर रहा है। आप विचार करें आज 15 अगस्त के दिन भी कि जो सैनिक, जो फौजी, जो हमारे बॉर्डर पर 24 घंटे तैनात हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कुछ भी हो, वह अपनी ड्यूटी पर सतत रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहें। जब भारत देश की सुरक्षा का जिम्मा सरकार ने ले रखा है तो कम से कम सरकार की, राष्ट्र की, देश की सुरक्षा का जिम्मा तो हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग स्टेशनों पर खड़े रहते हैं, हम लोग बस स्टॉप पर खड़े रहते हैं, आप लोग रास्ते में चलते फिरते रहते हो। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि रास्ते में मैं चल रहा हूं और वहां पर कोई कचरा पड़ा हुआ है तो उसको साइड करके उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। और यदि हर व्यक्ति ये संकल्प कर ले तो एक ना एक दिन हमारा पूरा भारत देश, जो आज हम कहते हैं भारत देश स्वतंत्र है, और यह कह के कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में हम लोग यह कहेंगे कि हम लोग स्वच्छ भारत के निवासी हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि हमें कागज का टुकड़ा फेंकना है तो कहां फेंकते हैं, जहां पर पहले ही से कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है। हम लोग पान तंबाकू वहां पर थूकते हैं जहां पर पहले से किसी ने थूक रखा है। अरे भाई, सबकी व्यवस्था है, वह गलत काम कर गया तो तुम तो गलत काम मत करो। और आपको देखा देखी क्या करेंगे, सारे के सारे लोग गलत काम करेंगे। ये भारत देश की स्थिति ऐसी है कि यहां पर तो बस एक ने कर दिया तो पूरा हिंदुस्तान करने के लिए तैयार हो जाए। पहले समझिए तो क्यों कर रहा है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति बाल कटवाने के लिए गया, एक व्यक्ति बाल कटवाने के लिए गया और बाल कटवाने के बाद जब बाल कटवा रहा था, मूछ आदि बनवा रहा था, तो गलती से नया नया नाई होगा, उसने उसकी नाक काट दी।
अब विचार करिए, कोई व्यक्ति नाक कटा हुआ जा रहा है, लोग क्या बोलेंगे? क्या कहते हैं उसको? नकटा कहते हैं। अब वो जहां से गुजरे लोग उसको नकटा नकटा नकटा, वह परेशान हुआ, समस्या में आया। एक दिन उसको उसका पड़ोसी नकटा कह रहा था। बोले एक बात बताऊं? बोले बताओ। बोले मेरी नाक कटी नहीं, मैंने नाक कटवाई है। बोले क्यों? बोले मैंने जैसे ही नाक कटवाई तो मुझे साक्षात प्रभु ने दर्शन दिए। मैंने जैसे ही नाक कटाई तो मुझे साक्षात प्रभु ने दर्शन दिए। उसने कहा अच्छा मैं भी कटवा लूं? बोले कटवा ले, लेकिन तेरा पुण्य होगा तो तुझे देखने मिलेगा। उसने भी अपनी कटवाई, उसको भगवान नहीं दिखे, लेकिन वो एक कैसे कह दे कि मुझे दिखे नहीं, क्यों? मतलब मैं पापी हूं। तो दो नकटे हो गए। तो जैसे ही जले सब लोग बोले और सबको दोनों प्रचार करते जा रहे। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और ऐसे करते करते पूरे गांव के लोगों ने नाक कटा ली और सब एक दूसरे को कह रहे मैंने भगवान देख लिया। यह बात राजा के पास पहुंची। बोले पूरा शहर नकटा हो गया। उन्हें बुलाया, बोले क्या बात है? तो बोले बताया हजूर कि जो अपनी नाक कटवाता है उसको भगवान दिखते हैं, लेकिन एक बात है कि जो पापी होगा उसको नहीं दिखेंगे, जो पुण्यात्मा होगा उसको दिखेंगे। राजा ने बोला मेरी भी नाक कट दो। और राजा ने भी अपनी नाक कटवा ली और उसको नाक कटवाने के बाद पूछे भगवान जी दिखे? अरे बोले तुम्हें तो पता नहीं क्या दिख रहे हैं, मुझे तो भगवान जी के साथ पूरा उनका परिकर दिख रहा है, पूरे देवलोक दिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक नकटे के कारण पूरा राज्य जो है नाक कटा हो गया। और सब लोग क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी ने बोल दिया। मैं कह दूं कि जो मंदिर में आएगा चावल चढ़ाएगा और जिसको पारसनाथ भगवान का चेहरा हंसते हुए दिखेगा, समझ जाओ वही पुण्यात्मा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले, औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह, मांडवी, गुजरात।